नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसा आपको विदित है कि मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद और मुझको जन जन तक ये संदेश देना होता है कि किस तरीके से हमको अपने को चरित्रवान बनाना है, किस तरीके से हमको विपरीत दिशाओं में दशाओं में भी अपने आचरण को डगमगाने नहीं देना है। तो बचपन से हर बच्चे ने कहीं ना कहीं से स्कूल में, सबसे पहले तो प्राथमिक पाठशाला तो हमारा क्या है, परिवार है। तो प्राइमरी स्कूल ऑफ क्या है, फैमिली होती है। तो सोशलाइजेशन भी हमारा सबसे ज़्यादा जो कि परिवार के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं से बच्चे के बाल मन में जो सीख देने वाली कहानी होती है वो घर कर जाती हैं, और फिर वो जब वातावरण जब जैसा जैसा अच्छा मिलता रहता है वो वैसी वैसी फलती और फूलती रहती हैं। जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे दो पौधे लगाइए, एक को आप सींच रही जिसमें खाद पानी रोशनी मेहनत सिंचाई सब कुछ दे रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन दूसरे को खाली मिट्टी और खाद मिल रही है, न रोशनी न पानी न कुछ, तो वो बढ़ेगा नहीं, पुलकित नहीं होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा। दूसरा खुशी से झूम पड़ेगा, अच्छे अच्छे उसमें फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो इसी तरीके से हमारा चरित्र भी होता है। तो चरित्र के लिए क्या है, सीख भरी कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ बहुत आवश्यक होती हैं। तो आज भी मैंने आपके लिए एक कहानी सोच के रखी हुई है, जिसका शीर्षक है सोच का अंतर। सोच के रखिए, सोच का अंतर, ठीक है ना, सोच का अंतर। तो एक बादशाह थे, उसने ना एक बार 2 गुलाम खरीदे। गुलाम दास प्रथा तो थी ही पुराने ज़माने में, और एक गुलाम जो पहला गुलाम था जिसको उसने अपने पास बुलाया बातचीत के लिए, तो वो हिष्ट पुष्ट खूब लंबा चौड़ा था, देखने में मजबूत भी लगता था और बुद्धिमान और मीठा बोलने वाला था। और उसने कहा कि तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, अब तुम ज़रा सा अपना साफ ऑफ हो लो, नहा धो लो, दूर से आए हो तो मैं आगे काम बताता हूँ तुमको। और इस बहाने से उसने उसको दूर भेज दिया थोड़ी देर के लिए। अब उसने दूसरे गुलाम को बुलाया बातचीत करने के लिए। तो वो सामान सा दिखने वाला था, मध्यम कद काठी का था, लेकिन कुछ गंदी तरीके से बाल उलझे हुए थे, नाखून भी बड़े गंदे गंदे, कपड़े भी गंदे गंदे थे। तो बादशाह को उसको देख के बहुत प्रसन्नता खुशी नहीं हुई। कोई बात नहीं, तो खैर उसको परखने के लिए बादशाह ने उस व्यक्ति को परखने के लिए कहा कि जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व दिखता है, मतलब अच्छे दिखते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा साथी तो तुम्हारे लिए बहुत अजीब अजीब बात कर रहा था, कह रहा था कि उसमें तमीज़ नहीं है बोलने की, और वो मतलब बहुत सारी तुम्हारी कमियां गिना रहा था, गंदा रहता है, अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, कुछ नहीं अच्छा है उसके में। तो उसने कहा, दूसरे वाले ने जो सामान्य कद काठी का था, सामान्य था, थोड़ा गंदा था, दूसरा वाला, तो उसने कहा कि मेरे पहले वाले जो पहला वाला गुलाम है या मेरा दोस्त भी है, उसने जो कहा है वो सही कहा होगा, सच कहा होगा, और उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो मुझ में जो कि मुझे दिखी नहीं, लेकिन जहाँ पना मैं अपनी जो मेरे में कमी है, दोष है, या आपको जो सुधार करना है, मैं सर आँखों पे लेकर के करूँगा, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। हो सकता है कि मेरे में बहुत कमियां हों, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा। और बादशाह ने कई तरीके से उसको उकसाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये अपने साथी की अच्छाइयाँ जो बता रहे थे वो कह दे किसी तरीके से कि ये ख़राब है, मतलब मेरा दोस्त बहुत ख़राब है। लेकिन अंत तक वो नहीं बोला, अंत तक ये कहता रहा मेरा साथी सच्चा है, बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, लगन है उसमें, और जो कुछ वो कह रहा है मेरे लिए वो मेरी कमी है। खैर सुनता रहा वो। उसके बाद उसने सामान से वाले को वहाँ से हटा दिया, और जब पहले वाले को बुलाया, उसने कहा कि देखो तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, वही शब्द बोला, समझा नहीं वो, उसका कुछ होगा मतलब, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने जो दूसरा वाला है उसने तो तुम्हारे लिए बहुत कमियां निकाली,
उसने खूब बुराई की। तो उसने कहा बादशाह सलामत, कुछ तो बताइए मुझे, उसने क्या बोला? तो उसने कहा कि दूसरे वाले ने तुम्हारे लिए कहा है कि वो तो बहुत ही दोगला व्यक्ति है, बहुत ही स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब दोगला मतलब इधर उधर क्रॉस करने वाला, और साथ ही वो तो दर्द है, दवा नहीं है, और न तो वो काम धाम में कुछ आगे रहता है, नहीं किसी की सुनता है, लंबी काट खाटी रख रखी है, लेकिन तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है उसमें। बस ये सुनते ही आग बबूला हो गया पहला वाला। बोला उसकी ये मजाल, मैं उसको कच्चा खा जाऊंगा। कहाँ है वो उल्लू का पट्ठा? उसी के सामने बोला, राजा के सामने, और खूब अनाप शनाप बोला, आज मैं, मेरे पास कोई भी औजार होगा मैं उसका खात्मा कर दूंगा, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बहुत बहुत बोल दिया उसके लिए। अब बादशाह से सुना नहीं का। उसने कहा बस करो, हद हो गई है, वह सिर्फ गंदा ही है, लेकिन तुम्हारी तो आत्मा, रूप, गुण और यहाँ तक कि रूह तुम्हारी जो है वो सब गंदी है। और एक बार एक बादशाह ने भी कहा था कि रूप सुंदर होते हुए भी यदि मनुष्य में दोष है तो उसका मान कभी नहीं हो सकता। तुम देखने की कटकाठी में अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। और एक वो है, उसने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी बात की, मैं तो परख रहा था, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में गुलाम अपने यहाँ तुमको कैद नहीं कर सकता, दास नहीं रख सकता, और रखूँगा तो इसी शर्त पर कि तुम्हें बहुत कठोर सज़ा देने के बाद ही मैं आगे करूँगा। ऐसे लोगों की हैसियत ही क्या है। बस ये बात समाप्त हो गई। तो साथियों, मेरे छोटे बच्चों और मेरे युवाओं, दोस्त और मेरे मित्रों, कहानी का सार बस इतना ही है, सिर्फ इतना ही। ये देखिए, अच्छा दिखना, लंबा चौड़ा गोरा दिखना ही सब कुछ नहीं होता है। आप एक हवाई जहाज़ है, वो ज़मीन से उड़ कर के आकाश में जाता है, लेकिन आता है ज़मीन पे उतर के। ऐसे ही हमारा भी है कि हमें यदि रूप रंग भगवान ने दिया है तो उस पर क्यों अभिमान करें, भगवान की देन है। और जो कुरूप और खराब है वो भी भगवान की देन है। हम भगवान की कृति को क्यों छेड़ें, क्यों उसको हम नुकसान पहुंचाएं, या फिर हम उसको गंदा और अच्छा कहने के हकदार नहीं हैं बिल्कुल भी, या फिर उसके लिए बुराई करने के लिए हम नहीं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, यह संदेश भेजना है मेरा कि आप सोच समझ करके, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई विचार हो, कुछ भी हो, सोच समझ करके उसके बारे में राय बनाइए, और फिर आप राय जो बनाएंगे वो सही निकलेगी, गलत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।